तो आज का जो हमारा टॉपिक Yes. है वो टाइम और मनी, ठीक है। तो इसके अंदर Okay. सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो टॉपिक गिवन है, दैट इज़ टाइम 1.15। तो टाइम क्या है, कहता है जी, in A level mathematics or O level mathematics, problems involving the time often required an understanding of different units of measurements, conversions between them, and the interpretation of real life contexts such as time zones, timetables, and scheduling. Students must also be comfortable with both the 12 hours and 24 hours clock सिस्टम। तो ये आपके पास जो है वो टाइम के बारे में है कि टाइम जो है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले है कि आपने कैलकुलेटिंग विद टाइम। तो टाइम के साथ किस तरह से हमने कैलकुलेटिंग करनी है। कहते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इंक्लूड्स 1 मिनट जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल। ये आपको पहले से ही Stay. पता होगा। इसी तरह से जो Okay. 1 आवर है वो किसके इक्वल होगा, वो 60 मिनट्स के इक्वल होगा, ये भी आपको 60 पहले से ही पता minutes. है। 1 डे किसके इक्वल होता है, 24 आवर्स के, ये भी आपको पहले से ही पता है। और इसी तरह 1 ईयर 24 किसके इक्वल होगा, दैट इज़ 365 डेज। 365. और अगर हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स 366 इन अ लीप ईयर, ओके। तो अगर आपके पास ये, हमने कल भी इसका Okay. कुछ जो है वो पार्ट किया था। कहता है कन्वर्ट 5.25 आवर्स इनटू मिनट्स। तो आपने क्या करना है, 5.25 आवर्स इनटू मिनट्स। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने 5 + 0.25 आवर्स लिख लिया। अब ये भी आवर्स हैं, ये भी आवर्स हैं। इसको 5 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 के साथ, प्लस ज़ीरो Yes, sir. पॉइंट टू जी. फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा 360, 60 के साथ. 300। और इसका आंसर आ जाएगा 15। तो आंसर क्या आ गया, 315। इसी तरह से ये मैंने अलग अलग करके किया है। आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास 5.25 आवर्स हैं तो आप उसको 360 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, इस वजह से 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 315 मिनट्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है Okay. हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 3 डेज। अब 3 डेज के अंदर सेकेंड्स कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि 3 डेज के अंदर आवर कितने बनते हैं। तो आपने 3 डेज के अंदर आवर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 3 × 24। तो ये आपके पास 3 डेज के अंदर आवर्स आ जाएंगे, ओके। अब आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए Yes. आपने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक जो है वो आपके पास 3 डेज के अंदर कितने मिनट्स हैं वो आ जाएगा आंसर। और फिर मिनट्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपका जो है वो आंसर आ गया 2,59,200 इट मीन्स दैट कि 3 डेज के अंदर आपके पास इतने सेकेंड्स होते हैं। इज इट ओके। तो हमने दो दफा 60 क्यों दो दफा 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो ना, फर्स्ट टाइम जब 3 से नहीं करना 24 चाहिए से था? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा 70। क्या आंसर आना चाहिए, 72। ओके, इट मीन्स दैट कि 3 डेज के अंदर आपके पास इतने आवर्स होते हैं। अब 72 आवर्स को आपने कन्वर्ट करना है जी. मिनट्स के अंदर, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसका कोई आंसर आ जाएगा। देन जो भी Yes. आंसर आएगा उसको अगेन आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपके पास किस में आया है, मिनट्स में। और जब मिनट्स को अगेन सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से 1 टाइम्स अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,59,200 सेकेंड्स, Okay. अंडरस्टैंड, ओके। Yes. तो इसके बाद जो है ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने कंप्लीट करना है, ओके।
अब इसमें लिखा हुआ है 7.5 ओके। आवर्स इंटू मिनट्स, तो आपने क्या करना है, 7.5 को आपने जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है हाउ मैनी आवर्स आर इन देयर 5400 सेकेंड्स। अब 5400 सेकेंड्स है, सेकेंड्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5400 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इन मिनट्स, राइट। फिर अगेन इन मिनट्स को यस। आप जो है वो दोबारा से 60 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को ओके। पहले 60 से डिवाइड करेंगे, अगेन 60 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके। उसके बाद कहता है जी कैलकुलेट द अगर नंबर। हमने आवर्स से सेकंड में करना होता, अगर हाँ, हम आवर्स से सेकंड में करते तो फिर हम मल्टीप्लाई करते 60 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करते 60 के साथ। नहीं, आवर से सेकंड में करना होता, हाँ बिल्कुल। अगर आवर से सेकंड में करना होता ओके। तो पहले एक दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 60 करते, अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करते। लेकिन अगर सेकंड से आवर में कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, अगेन डिवाइड बाय 60 करेंगे। ओके। यस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक। एक वीक के अंदर आपने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं, तो एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7। तो पहले आपने 7 डेज लिख लिए। जी। फिर डेज के अंदर कितने आवर्स होंगे, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये टोटल सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आवर्स। और इसी तरह फिर से मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, मिनट्स। अगर फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, सेकेंड्स। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 × 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अंडरस्टैंड। यस। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। नो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 24 आवर्स एंड 12 आवर्स क्लॉक। तो ये आपको बेहतर पता है। द 24 आवर्स क्लॉक अवॉइड्स एम्बिग्यूटी बाय डिनोटिंग टाइम्स फ्रॉम 0 to 23:59, राइट। तो ये आपका जो 24 आवर्स क्लॉक होता है वो 0 से लेकर 23:59 तक चलता है। जी। द 12 आवर क्लॉक यूजेस AM एंड PM। यस। जब भी आप 12 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं तो वो आपको साथ में मेंशन करना पड़ता है कि ये AM है या PM है, राइट। उसके बाद ये एग्जांपल है, कहता है जी कन्वर्ट यस। 9:45 PM टू 24 आवर्स फॉर्मेट। तो इसको आपने 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, 1 से लेकर 12 तक जो AM है वो फर्स्ट 12 हैं, और उसके बाद 1 से लेकर 12 तक जो PM है वो सेकंड 12 है, राइट। तो ये तो आपके पास 12 आ गया। फिर यस। आपने 9:45 तक जाना है, तो 12 + 9 करेंगे, दैट इज़ 21, और 45 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा आपके पास 21:45। तो इस तरह से आप जो है वो इस फॉर्मेट को जो है वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 10 PM को जो है वो आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपने इसको कन्वर्ट करना है 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर, तो आप क्या करोगे, जो 10 PM है, अब पहले अगर तो AM की बात करेगा तो जितना AM होगा 1 से लेकर 12 तक, तो वो एज इट इज़ इन 24 आवर क्लॉक होगा। लेकिन अगर PM की बात करेंगे तो वो उसमें उतने ऐड कर देंगे 12 के अंदर। तो 12 + 10 करेंगे तो ये 22। इट मीन्स दैट के इन 24 आवर्स फॉर्मेट क्लॉक इट विल बी 22:00। अंडरस्टैंड। अब देखो इसने एक एक्सरसाइज के अंदर लिखा हुआ है कन्वर्ट 11:20 AM इंटू 24 आवर्स फॉर्मेट। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि AM है तो AM को चेंजिंग नहीं करते हम, PM को जस्ट चेंजिंग करते हैं, क्योंकि AM जो है वो फर्स्ट 12 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है कन्वर्ट 00:35 इंटू 12 आवर। अब 00:35 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपके पास 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर है। अब 00 का मतलब ये है कि बार जो है वो आपके पास अभी स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स दैट के 1:35 हुए हैं। ओके। तो ये आपके पास लिख लोगे 1:35 AM। ओके।
यस। ओके उसके बाद कहता है ट्रेन डिपार्ट्स एट 17:30 एक्सप्रेस इन 12 आवर्स, तो आप इसको 12 आवर में